हरिओम। पिछले दो वीडियो में हमने पुराण इतिहास की दो टॉपिक को कवर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे महापुराण सामान्य परिचय और दूसरा है सृष्टि विषयक अवधारणा। अब हम तीसरा विषय पुराण लक्षण को चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे तो इसकी पीडीएफ आप काफ़ी स्टूडेंट के पास है, परंतु फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि केवल पीडीएफ से जो नोट्स जो मिला हुआ है आपको, उससे आपको पूरे जो है कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा, और इसका मूल ग्रंथों से अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा मेहनत करके, फिर मैंने रिसर्च करके, जहाँ से मुझे इस प्रसंग प्राप्त हुआ, तो काफ़ी सर्च करने के बाद ये प्रसंग मिला है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी डिफाइंड होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने एक श्लोक की आवृत्ति किए थे, मद्वयम भद्वयम चैव व त्रयम व चतुष्टयम। ठीक है, इस श्लोक में कहीं भी आपको शिव पुराण के बारे में चर्चा नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे मध्वयम भद्वयम चैव, इस श्लोक में शिव पुराण के बारे में चर्चा नहीं है, परंतु अष्टादश पुराण में शिव पुराण आता है। ठीक है, ये भी हम एक क्रम के माध्यम से, जब हम पुराण लक्षण अभी अध्ययन करेंगे, तो उसमें ये भी श्लोक आ गया जिसमें अष्टादश पुराण के वर्णन है, वो भी आपको देखना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, जब हम वीडियो बनाते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि हमारे कंटेंट में नए विषय निश्चित रूप से रहता है। ठीक है, जो स्टूडेंट ये मानते हैं कि हमारे पास पीडीएफ है और हमने इसको पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनको भी आगे इस वीडियो को देखें, एक बार, कम से कम एक बार सुनिए ज़रूर। क्योंकि एक तो हमारे शैली होता है इसमें कि क्वेश्चन कैसे पैटर्न बनता है, वो हम बताते हैं। दूसरी बात ये होता है कि हम कंटेंट जब भी लाते हैं तो वो प्रामाणिक होता है, कहीं ना कहीं किस ग्रंथ से रिलेटेड होता है, हम देखते हैं तब उसको लेके आते हैं। और नहीं अगर मुझे मिलता है तो हम बताते हैं आपको कि यदि किसी को मिलता है तो आप कमेंट करके बताइए, हमारे संपर्क करिए हमें, और बुक्स के नाम या फिर कुछ रेफरेंस आपके पास है वो भी दीजिए, तो हम बताते हैं सभी वीडियो में। तो इसीलिए ये वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको देखिए आगे तक। अब आते हैं पीडीएफ में। जो पीडीएफ हमें प्राप्त हुआ था, ये दीपिका बेहरा, एक कोई शोध छात्र है इनकी, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत करके बनाया जिससे हम लोगों को रेफरेंस मिल पाया। देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो पुराण के व्युत्पत्ति में कुछ श्लोक दिया गया है, ये किसी न किसी ग्रंथ से इन्होंने लिए हैं। तो पूरा अग्रे गच्छति इति पुराणम, ये भी आप ध्यान रखिए, कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है। पुरातनम अनीति जीवयति बोधयति इति पुराणम। ठीक है, पूरा परंपराम व्यक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, ये किसी पुराण की हो सकता है वचन हो, परंतु यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये पुराण कौन सी पुराण के वचन है। हम कोशिश करेंगे, अगर इसको ही मिलता है तो हम आपको देंगे। ठीक है, अब देखते हैं पुराण के लक्षण के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पुराण के लक्षण यहाँ पर दिया गया है, ये लक्षण कौन सी अध्याय से आया है, कौन सी ग्रंथ से आया है, और उस ग्रंथ की पूरे हम उस ग्रंथ में जाके अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी हम सामान्य रूप से यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, या तो हम पहले वहाँ चलते हैं। ठीक है, पहले उस ग्रंथ में चलते हैं, फिर ग्रंथ के बाद यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कूर्म पुराण में, और कूर्म पुराण के प्रथम पूर्व भाग का प्रथम अध्याय और 12वां श्लोक है। आपको वही ले चलते हैं जहाँ पर ये पंचलक्षण विशिष्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थोड़ा हम छोटा करते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम, ये श्लोक है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वतराणि च वंशानुचरितश्चैव पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ पर जो सर्ग है, सर्ग का अर्थ क्या है? सृष्टि का उत्पत्ति। ठीक है, और प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है? पुनः रचना। प्रतिसर्ग पुनः रचना या पुनः सृष्टि। ठीक है, और वंश क्या है? वंश जैसे प्राचीन काल में राजा होते थे, और उन राजाओं के जो संतान होते थे उनको उसी राजा की वंश कहा जाता है। जैसे इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे, और अयोध्या के राजा और उनकी परंपरा में दशरथ और फिर राम ये हुए, तो उनको क्या कहते हैं? इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मनमंतर। ठीक है, मनमंतर उसको कहते हैं, मनु के समय की अवधि को मनमंतर कहते हैं। ठीक है, मनु की समय की अवधि को, और ऐसे मनु भी बहुत होते हैं, 12 मनु होते हैं। ठीक है, एक ब्रह्मा जी के दिन में 12 मनु हो जाता है, तो एक मनमंतर में एक मनु होते हैं, तो इसलिए उसको जो है उस मनमंतर के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब मनमंत्र की बात विरह में और थोड़ा सा, जैसे कि मनमंत्र को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग संकल्प करते होंगे, जब किसी अनुष्ठान आदि किया जाता है उसमें संकल्प करते हैं, तो उसमें संकल्प किया जाता है। संकल्प करने से क्या, संकल्प करने में जो श्लोक की उच्चारण करते हैं हम, जैसे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशे, इस तरह की संकल्प करते हैं। तो उस संकल्प में क्या आता है, वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे, ठीक है। ये वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है और अष्टाविंशतितमे, अष्टाविंशति, ठीक है, अष्टाविंशति 28तम, ठीक है, ये 28तम कलियुग है, ये बात ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी कर देते हैं, जैसे एक प्रश्न पहले आया था कि भारतवर्ष कौन सी द्वीप में है, ठीक है। यहाँ पर कली प्रथम चरण जम्बू द्वीपे, ठीक है। जब संकल्प करते तो उसमें क्या, कली प्रथम चरण जम्बू द्वीपे, तो ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसे सामान्य ज्ञान, ये पुराणों से रिलेटेड है, तो कली प्रथम चरण है, कली का ये प्रथम चरण चल रहा है, ठीक है। और जम्बू द्वीपे भारतवर्ष, जम्बू द्वीप में हमारा जो भारतवर्ष है, ये प्रश्न आया था यूजीसी नेट के प्रश्न में, आप देखेंगे तो भारतवर्ष किस किस द्वीप में है, तो जम्बू द्वीप है, ठीक है। और भारतवर्ष है, और इसमें एक और है आर्यावर्तई का देश है, ठीक है। आर्यावर्तई का देश है, आर्यावर्त कहते हैं इसको, इसलिए आर्यावर्तई का देश है। ये भी ध्यान रखिए, कहीं भी ऐसे प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। और कली का कौन सा चरण अभी चल रहा है, प्रथम चरण में, इसलिए कली प्रथम चरण है। अष्टाविंशतितम है, अष्टाविंशतितम कलियुग है ये। इससे 28 कलियुग जो है जा चुका है इस ब्रह्मा जी के काल में, ठीक है, इस ब्रह्मा जी के काल में, ठीक है। तो इसी तरह जो है मनमंत्र को इस यहाँ से समझ सकते हैं। वंशानुचरितम, वंशानुचरितम क्या है, वंशों का वंश का चरित, जो वंश है उनका चरित, जैसे वंश का चरित जिसमें वर्णन हो, ऐसे ग्रंथ, ठीक है। जैसे इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, और कौन सा यदुकुल है, और बहुत सारे और भी वंश आते हैं। उन सब का वर्णन कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। इसलिए पुराण के लक्षण वो है कि जिस ग्रंथ में वंशों का वंशानुचरितम प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, पुराण कहेंगे। यानी कि जिसमें सर्ग का विषय हो, सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि उत्पत्ति की विषय वर्णन हो, ठीक है, और सृष्टि का पुनर्रचना के विषय वर्णन हो, और जिस ग्रंथ में वंशों का वर्णन हो, वंश, ठीक है, और वंश और परंपरा के वर्णन हो, जिस ग्रंथ में मनमंत्र के वर्णन हो, ठीक है, और जिस ग्रंथ में वंशानुचरित, यानी कि वंशों के पूरा पूरा चरित्र वर्णन हो कि किसके राजा के बाद कौन आया, जिस ग्रंथ में ये प्राप्त होता है उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। तो ये सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, ये पुराण का पांच प्रकार के लक्षण यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये पुराण के पंचलक्षण आपने समझ लिए। तो ये किस पुराण से आता है, ये कुर्म पुराण से आता है। तो जो नोट्स में एक शिव पुराण लिखा हुआ है, परंतु उसमें शिव पुराण की कोई भी संख्या नहीं दी गई है, इसलिए हमें ढूंढने में थोड़ा परेशानी हुई, वो मिला नहीं हमको, ठीक है। जो भी हो सकता है शिव पुराण में भी, क्योंकि एक एक श्लोक जो है कई कई पुराण में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, हो सकता है शिव पुराण में हो। यदि किसी को प्राप्त होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यदि आपको कोई श्लोक किसी बुक्स में मिलता है तो उस श्लोक भी आप संख्या हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उस ग्रंथ में उसको सर्च कर सकें, ठीक है। ये हो गया आपका पंचलक्षण विशिष्ट पुराण। अब हम भागवत में चलते हैं, जहाँ पर 10 लक्षण विशिष्ट पुराण की चर्चा, पुराण लक्षण की चर्चा। अब 10 लक्षण विशिष्ट जो पुराण के लक्षण कहा गया है वो भागवत में कहा गया है। और भागवत में देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है, 12 स्कंद, ठीक है, 12 स्कंद। देखिए, मैं आपको ये सारे ग्रंथ और 12 स्कंद, ये सारे विषय क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे प्रश्न एक बनाया जा सकता है कि पंचलक्षण विशिष्ट पुराण लक्षणम कुत्र प्राप्यते, कस्मिन् पुराणे प्राप्यते, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि जब अभी जब हमारे जो सिलेबस चेंज हुआ है, अभी 3 बार हमारा परीक्षा हो चुका है, अब 3 बार में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो अब धीरे धीरे क्या करेंगे, डीप के अंदर जाएंगे, यानी कि अब गहराई के अंदर जाएंगे। तो इसीलिए यदि आप केवल किसी नोट्स को पढ़ करके अगर परीक्षा में जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं ये संभावना बन सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको छूट सकता है, या कोई ना कोई क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो इसलिए आपको भी डीप में चलना पड़ेगा। तो इसलिए उन ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ेगा जिन ग्रंथों से ये मटेरियल लिया गया है। यदि परीक्षक थोड़ा
अध्ययनशील होंगे तो निश्चित रूप से वो यहाँ जा कर के यहाँ से प्रश्न बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको उस ग्रंथों में लेके जाना चाहता हूँ जिस ग्रंथों से ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि पंचलक्षण विशिष्ट पुराण लक्षणम कुत्र प्राप्यते। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, भागवत महापुराण या फिर कूर्म पुराण, शिव पुराण। आपको शिव पुराण वहाँ पढ़े हुए हैं तो शिव पुराण आपको गलत आंसर लगा के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो ये कूर्म पुराण में प्राप्त होता है और प्रथम पूर्व भाग के प्रथम अध्याय में। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। इसलिए मैं आपको ये ग्रंथों को के अंदर लेके आ रहा हूँ। और ये द्वादश स्कंद में, ये ध्यान रखिए, भागवत महापुराण की द्वादश स्कंद में। पिछली बार प्रश्न पूछा था कि 10 लक्षण विशिष्ट पुराण लक्षण या फिर भागवत, हाँ, भागवतानुसार हम कति पुराण लक्षणानि प्राप्यते, वहाँ पूछा था। तो भागवत के अनुसार पुराण लक्षण कितने होते, तो वहाँ 10 लिखा हुआ था। ठीक है, 10 लक्षण विशिष्ट या फिर 5 लक्षण विशिष्ट, तो 10 इसका आंसर हो गया। इसको उल्टा पूछा जा सकता है कि 10 लक्षणात्मकम पुराण लक्षणम कुत्र प्राप्यते, भागवत में। आप तो जानते ही भागवत है, में सुने हुए हैं। परंतु यदि क्वेश्चन इसको थोड़ा और गंभीराई, अगर और गहराई से पूछा जाए कि 10 लक्षणात्मकम पुराण लक्षणम भागवत महापुराणस्य कस्मिन् स्कंदे प्राप्यते। ठीक है, कस्मिन् स्कंदे प्राप्यते। अब क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा गहराई में चला गया, तो तब आपका आंसर क्या होगा, 10 द्वादश स्कंदे, क्योंकि 10 में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे रास पंचाध्यायी कस्मिन् स्कंदे प्राप्यते, ऐसे पूछा गया था। भ्रमर गीतम कस्मिन् स्कंदे प्राप्यते, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी थोड़ा थोड़ा गहराई में अब चलना जरूरी हो गया है। देखिए, ये हम लोग सप्तम अध्याय में है और ये कौन सा द्वादश स्कंद है, ध्यान रखें, सप्तम अध्याय में। अब इसका श्लोक संख्या हम देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्गोष्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रय। ठीक है, दशभिर्लक्षणैर्युक्तम पुराणम तद विदो विदुः केचित् पंचविधम ब्रह्मन् महद 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 अल्प व्यवस्थया। ठीक है, और एक बार इसको आवृत्ति करते हैं। सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पंचविधं ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया। ठीक है, यहाँ पर एक सामान्य रूप से यहाँ पर जो बताया गया है, देख लीजिए, ये क्या है, 9वां श्लोक। यहाँ पर क्या है, शौनक जी कहते हैं कि शौनक जी, सूत जी कहते हैं शौनक जी से। ठीक है, शौनक जी पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। ठीक है, और वो क्या क्या है, सर्ग विसर्ग। ठीक है, सर्ग जिसको विश्व सर्ग कहा है, यहाँ विश्व सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनमंत्र, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय। ठीक है, संस्था, हेतु और अपाश्रय। ये बात ध्यान रखिए कि एक एक शब्द का अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि यही पूछा जाता है। यहाँ पर हेतु का अर्थ क्या है, ऊती है, और संस्था का अर्थ क्या है, प्रलय है। ये एक एक शब्द का अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए, फिर हम चलेंगे उस शब्द के अर्थ में। ठीक है, एक एक शब्द के अर्थ आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए। तो ये आपको पता चल गया। अब हम लोग शब्द के अर्थ में चलते हैं। अब देखिए, ये पीडीएफ में आ जाते हैं, जो नोट्स की पीडीएफ है। सर्ग का अर्थ यहाँ पर क्या है, उत्पत्ति है। ठीक है, सर्ग का अर्थ क्या है, उत्पत्ति, जगत का उत्पत्ति। और सर्ग प्रतिसर्ग, वृत्ति, वृत्ति का क्या है, जीवन निर्वाह उपाय है। ठीक है, वृत्ति का अर्थ क्या है, जीवन निर्वाह उपाय। और रक्षा का अर्थ क्या है, अवतारस्य वर्णनम। ठीक है, यहाँ पर अवतारस्य वर्णनम दिया है। वैदिक धर्माणाम च रक्षार्थम विष्णु अवतारस्य वर्णनम। इसको देखिए, फिर हम दोबारा इसको चर्चा करेंगे। अंतराणी का अर्थ है मनमंत्र। ठीक है, चतुर्दश मनमंत्र, जो 14 मनमंत्र है। अंतराणी का अर्थ है मनमंत्र। वंश का अर्थ है, जैसे वहाँ पर वंश का अर्थ वर्णन किए थे, वंशों का अर्थ वंशीय, जो ऋषि या फिर राजाओं की जो उनका वंश परंपरा। और वंशानुचरितम, वंशानुचरितम महर्षि और राजर्षि नाम तो चरितम, महर्षि और राजर्षियों की चरित है, तो वो आपको बता जाएगा। संस्था का अर्थ क्या है, संस्था का अर्थ क्या है, प्रलय है। ठीक है, जैसे वहाँ पर उत्पत्ति, सर्ग का अर्थ हो गया उत्पत्ति, तो यहाँ पर संस्था का अर्थ है प्रलय। संस्था का अर्थ कोई जो है
कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई संस्था का अर्थ जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होता है वो संस्था नहीं है। यहाँ पर संस्था का अर्थ क्या है, प्रलय है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये प्रश्न पूछा गया था पिछले बार, एक प्रश्न ऐसे ही आया था, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। हेतु का अर्थ यहाँ पर क्या है, सृष्टि का कारण, ठीक है। और अपाश्रय का अर्थ क्या है, यहाँ पर अपाश्रय का अर्थ हम श्लोक में भी इसको देखेंगे। जैसे अपाश्रय का अर्थ वहाँ पर ब्रह्म दिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। अपाश्रय का अर्थ वहाँ पर ब्रह्म दिया गया। तृतीय तत्व वर्णनम अर्थात जीव से तीसरा वृत्ति, जीव का 3 वृत्ति बताया गया है। तो जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था यहाँ पर लिखा गया है। अब वहाँ क्या देखेंगे, वहाँ चल के हम लोग देखेंगे। वहाँ पर एक एक श्लोक का वर्णन है, उसका PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमें नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और पुराणों की इसके नोट्स हम तैयार करेंगे आगे चल करके, जो हमारी वेबसाइट पे आएगा, और कभी भी आप दिन रात कभी भी वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस श्लोक में। जैसे यहाँ सर्गोस्यात विसर्गश्च वृत्ति रक्षंतराणि च, ठीक है। एक एक शब्द को ध्यान रखना, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। अब देखिए एक एक श्लोक का एक एक अर्थ दिया गया, एक एक जो 10 लक्षण है, 10 लक्षण को 10 श्लोकों में यहाँ पर बताया गया है। पहले क्या बताया गया है, जैसे सर्ग है। अब सर्ग किसको कहते हैं, सर्ग किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर यह 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं, ठीक है। किससे, तामस राजस। जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसमें महतत्व से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो महतत्व से अहंकार होता है। तो तामस राजस और वैकारिक सात्विक वृत्ति से 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति होती है। और त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा होता है, इंद्रिय और विषय की उत्पत्ति होती है, जैसे हम लोग सृष्टि विषयक अवधारणा में पढ़े थे, ठीक है। इसी उत्पत्ति के क्रम को क्या कहते हैं, सर्ग, ठीक है। इसी उत्पत्ति के क्रम को क्या कहते हैं, सर्ग कहते हैं। तो पहला हो गया कौन सा, सर्ग का अर्थ हो गया उत्पत्ति। अब दूसरा है विसर्ग। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं के प्रधानता से जो चराचर शरीरात्मक जीव को उपाधिक सृष्टि कहते हैं, ठीक है। एक बीज से दूसरे बीज की समान, इसी को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। विसर्ग का अर्थ क्या है, सृष्टि का आगे चलना, पुनः सृष्टि, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, महतत्व आदि से क्या होता है, पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासना से युक्त होकर के जब प्रधान को चराचर शरीरात्मक जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे हमारी जन्म हुआ, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये क्या हुआ है, पहले तो महतत्व आदि से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार के फिर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और फिर पंच तन्मात्राएं, फिर उससे विषय की उत्पत्ति हुई, इंद्रियादि विषय की उत्पत्ति हुई, फिर क्या हुआ, शरीर की उत्पत्ति हुई। जब शरीर की उत्पत्ति हुई तो शरीर में क्या हुआ, फिर शरीर में अलग अलग कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर की उत्पत्ति हुई। जैसे किसी को ज़्यादा दुख होता है तो उसका क्या होता है, उसका कर्म क्या है, पाप विशिष्ट है, इसलिए उसको ज़्यादा दुख प्राप्त होता है। और किसी को जीवन में सुख मिलता रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसका कर्म जो है वो क्या है, पुण्यात्मक कर्म है, उसका जो कर्म संस्कार वो पुण्य वाला है, ज़्यादा कर पुण्य वाला शरीर है। तो ये क्या हुआ, ये पुनः सृष्टि हुआ। पहले क्या हुआ था, पंच तन्मात्राएं उत्पत्ति हुई थी, पंच इंद्रियां उत्पत्ति हुई थी, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति हुई थी। फिर उसी अहंकार और महतत्व और पंच तन्मात्रा से फिर पंचभूत की उत्पत्ति, और पंचभूत से फिर क्या हो गया, फिर एक शरीर की, मनुष्य शरीर, पशु पक्षी के शरीर, वृक्ष के शरीर की उत्पत्ति, पुनः उत्पत्ति हुई। तो पुनः उत्पत्ति को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अब विश्वसर्ग विसर्ग। अब आगे देखो, आगे रक्षा है, श्लोक का क्या है, विसर्ग से वृत्ति रक्षांतराणि च, वृत्ति को पढ़ते हैं। फिर चर प्राणियों की अचर पदार्थ, देखिए यहाँ पर चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री को वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति का क्या अर्थ हो गया, जीवन निर्वाह की सामग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर गोरक्षा आदियों से दुग्ध आदि उत्पादन करके उसको बेचना, और शास्त्र के अनुसार, ठीक है, शास्त्र के अनुसार उसको वृत्ति कहते हैं। अब आते हैं रक्षा। रक्षा किसको कहेंगे, जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि देवता, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। इन अवतारों के और इन सबको वेद धर्म के अनुसार, ठीक है, वेद धर्म के अनुसार उनको क्या करना, वेद धर्म के अनुसार उनका धर्म का पालन करने देना,
और जो विधर्मी है, विरोधियों का संहार करना यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर विरोधियों का संहार करना उसको कहते हैं रक्षा, ठीक है। अब रक्षा हो गया, रक्षा के बाद मनमंत्र आ जाते हैं। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि, भगवान के अंशावतार, ये 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनमंत्र कहते हैं। इन 6 बातों के विषय से युक्त, जैसे मनमंत्र क्या है, मनमंत्र जैसे हमने बताया था कि अब ये वैवस्वत मनमंत्र चल रहा, तो इसमें क्या क्या है, मनु देवता और मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि, भगवान के अंशावतार, इन 6 बातों का विशेषता से युक्त समय, इन 6 बातों से विशेषता से युक्त जो समय है, जो काल है, ठीक है, उस काल को क्या कहेंगे, मनमंत्र। ऐसे मनमंत्र की जिसमें चर्चा हो, ठीक है, उस मनमंत्र की चर्चा जिसमें, उस पुराण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 बातों की क्या हो जाता है, वहाँ पर विशेषता हो, उस 6 बातों की विशेषता का काल, जैसे मान लीजिए एक दिन में आप क्या क्या किए, तो वो आपका एक दिन, एक दिन के काल के अंतराल में किए गए कार्य, ठीक है। तो किसी घर में, तो इसी तरह जो है मनमंत्र ये हो गया आपका। और उसके बाद फिर क्या है, वंश। वंश किसको कहते हैं, वंश उसको कहेंगे ब्रह्मा जी के जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, और उसके बाद फिर उनकी जो पुत्र पौत्र आदि हुए उनको वंश कहेंगे। ऐसे वंश का जहाँ पर वर्णन हो, ठीक है, वंश का जहाँ पर वर्णन हो उसको कहेंगे पुराण, ठीक है। और वंशानुचरिता, तो वंशानुचरिता भी वही पिछले पहले जो हमने बताया है। तो वंशानुचरित ऋषियों के वंशावतार से हरे षड्विधम उच्यते, ठीक है, जो ऋषि है ऋषियों की, और जो नृ है राजा है उनकी जो पुत्र पौत्र आदि का जो चरित्र जिसमें आता है उसको कहते हैं वंशानुचरित, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए अपाश्रय, ठीक है, वंशानुचरितम अपाश्रय। देखिए मैंने आपको बताया था अपाश्रय के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें 18वां 19वां श्लोक है, ठीक है। व्यतिरेकान्मयो यस्य जगत स्वप्न सुसुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीव वृत्तिषु स्वपाश्रय, ठीक है, ये श्लोक है। तो इसको देखिए, जीव की वृत्तियों के 3 विभाग होते हैं। यहाँ पर जो वहाँ पर जो स्वप्न, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति जो तीनों कह दिए थे वो वहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर स्पष्ट नहीं किया। हमने कहा कि आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीव की 3 वृत्ति होते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या, आप जो जग रहे हैं अभी, जो आप जगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सुसुप्ति होता है, ठीक है। सुसुप्ति में क्या होता है, बिल्कुल आप गहरी नींद में होते हैं। ऐसे कहा जाता है जो सुसुप्ति होता है, सुसुप्ति में आपके सारे इंद्रियां कहाँ लीन हो जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाती हैं, यानी कि सारे इंद्रियां आकर के हृदय में समेट जाते हैं। इसलिए आपके सुसुप्ति अवस्था में कोई भी क्रिया हो रहा है वहाँ पर, वो आपको पता नहीं चलता है। और स्वप्नावस्था में क्या होता है, आपके सारे इंद्रियां जो है मन में लीन होते हैं। वो मन, देखिए पहले एक एक इंद्रियां जा कर के मन में लीन होते हैं, फिर मन जा कर के कहाँ लीन होता है, आत्मा में लीन होता है, ठीक है। मन जा कर के कहाँ पर लीन होता है, आत्मा में लीन होता है। तो स्वप्नावस्था में क्या होता है, सारे इंद्रियां मन में लीन होते हैं, आत्मा में लीन नहीं होते हैं। और स्वप्न में इसलिए आपको जो मन में क्रियाएं चल रही है, जैसे आप स्वप्न में कुछ आपके मन में आया कि आपने बहुत एक पहाड़ पर चढ़ गए, फिर पहाड़ से कूद गए, फिर पानी आ गया, आप पहाड़ में गए, आपको हाथी दौड़ाने लग गया और हाथी बस कुचलने वाला था, नींद टूट गई, पर आपको स्मरण रहता है। क्यों स्मरण रहता है, क्योंकि वो मन में चल रहा है, क्रिया है, मानसिक क्रिया है। इसीलिए स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति, ठीक है। जागृत स्वप्न हो गया ये। और सुसुप्ति में क्या होता है, मन जब कहाँ लीन हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, उस समय जो है सुसुप्ति अवस्था होता है। और सुसुप्ति अवस्था ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट की होती है। उसके बाद जो हम लोग जब सोते हैं, हम कहते हैं कि हम 6 घंटा सो गए, 6 घंटा हमने सोया नहीं था, ठीक है। बस हमारे इंद्रियां मन में जा कर के समा गई थी, मन में जा कर के लीन हो गई थी, और उसके बाद मानसिक क्रियाएं चल रही थी। उसको सुसुप्ति अवस्था नहीं था, स्वप्नावस्था था। हर 10 मिनट सुसुप्ति अवस्था होता है, गहरी नींद जो होता है 10 मिनट होता है, उसके बाद फिर स्वप्नावस्था होता है। इस तरह के हमारे 6 घंटे की जो हम नींद लेते हैं, उसमें कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार स्वप्नावस्था आता है, फिर सुसुप्ति अवस्था आता है।
और जब प्रातः होने लगता है, जैसे 3 बजे के आसपास होता है, तो उस समय स्वप्नावस्था ही कंटिन्यू रहता है। तो ये शास्त्र में इसका उपनिषद में चर्चा आता है, ठीक है, मन प्राण आदि का, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो इन अवस्थाओं में इनकी अभिमानी विश्व तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है, और इन अवस्थाओं से तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है, उसी को यहाँ पर उपाश्रय कहते हैं। तो उपासय कौन है? जागृत स्वप्न और सुसुप्ति नहीं है, ठीक है, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के ज्ञाता, ठीक है, जागृत सुसुप्ति और स्वप्न के ज्ञाता, ठीक है, मायामय रूप से, जो यहाँ पर थोड़ा सा अद्वैत वेदांत का ज़्यादा, अद्वैत वेदांत का जो है ज़्यादा यहाँ पर इनपुट कर दिया गया है, ठीक है। तो मायामयेषु तद्ब्रह्म, ठीक है, यहाँ पर मायामयेषु तद्ब्रह्म, तो मायामयेषु तद्ब्रह्म यहाँ पर जीववृत्ति स्वपाश्रय, जीववृत्ति स्वपाश्रय है। मायामय वो ब्रह्म कैसे है? मायामय विशिष्ट है, और जीव रूप से वो परिलक्षित होता है, इसे यहाँ पर मान सकते हैं। उसी को यहाँ पर जो है अपाश्रय कहा गया है, ध्यान रखिए। अपाश्रय, अपाश्रय का अर्थ क्या है? यहाँ पर ब्रह्म कह सकते हैं, मायामयेषु विशिष्ट ब्रह्म कह सकते हैं। यहाँ पर स्वप्न, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों नहीं है, ठीक है, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों नहीं है, कौन है? ब्रह्म है, अपाश्रय, ध्यान रखिए। स्वप्न, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति की ज्ञाता, ठीक है, अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ के मायामय रूप में प्रतीत होता है, और उन अवस्थाओं में भी वे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है। तुरीय तत्व के रूप में, तुरीय तत्व के रूप में जो लक्षित होता है, कौन है? वो ब्रह्म है, और वही अपाश्रय है, ये ध्यान रखिए। तो ये 10 प्रकार की यहाँ पर जो है लक्षण बताया गया है। अब मैंने आपको एक बात कहा था कि जो मध्वयम भद्वयम चैव ये श्लोक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मध्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम, यहाँ पर जो है शिव पुराण की चर्चा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, शकार का कहीं पर नाम भी नहीं आया है। तो यहाँ पर किसका नाम एक्स्ट्रा है और किसका नहीं है वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर शिव पुराण के नाम नहीं है, तो शिव पुराण अष्टादश के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये मध्वयम भद्वयम ये कोई प्रामाणिक श्लोक तो है नहीं, ये केवल एक बनाया गया श्लोक है, किसी आचार्य ने इसको बनाया है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं, ठीक है। यदि अष्टादश पुराण में इसको ज़्यादा प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं, और हम प्रमाणिक किसको मानेंगे? जो भागवत पुराण में कहा गया है अष्टादश पुराण, उसको हम प्रमाण मानेंगे। अब उसमें कौन सा शिव पुराण उसमें आया है, अब कौन सा पुराण उसमें नहीं आया है, वहाँ पर जाके अब इसी अध्याय के अंत में, ठीक है, इसी अध्याय की जो द्वादश स्कंद की 7वां अध्याय, जिसमें हम लोगों ने 10 पुराणों के लक्षण अध्ययन किए, उसके अंत में ये अष्टादश पुराण की चर्चा आई है। अब इसको आप देख लीजिए, तो इसमें कौन कौन से पुराण आया है, देखिए। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लिंगं सगारुडं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कान्दसंगीतं भविष्यं ब्रह्मविवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्मांडाक्षमिति 63 यानी कि 6 करके 3 हो गया, 63 हो गया, 63 मतलब 18, ठीक है। देखिए, ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वैष्णवं च, वैष्णव पुराण में वैष्णवं च, शैवम शिव पुराण आ गया, लिंग पुराण आ गया, गरुड़ पुराण आ गया, नारद पुराण आ गया, भागवत पुराण आ गया, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, ठीक है, भविष्यम ब्रह्म, ठीक है, भविष्य पुराण आ गया, ब्रह्मविवर्त भविष्यम ब्रह्मविवर्तम मार्कंडेयम सवामनम, मार्कंडेय पुराण आ गया, और वामन पुराण आ गया। उसके बाद बाराहम मात्स्यम, बारह पुराण आ गया, बारह पुराण आ गया, मत्स्य पुराण आ गया, कूर्म पुराण आ गया, और ब्रह्मांड पुराण आ गया, ठीक है। कौर्मम च ब्रह्मांडाक्षमिति 63, 18 हो गया ये। तो यहाँ पर शिव पुराण आया हुआ है, परंतु मध्यम भद्यम में शिव पुराण नहीं आया है। उसमें कौन सा पुराण आया है? उसमें आया है वायु पुराण, ध्यान रखिए, वायु पुराण। ये कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको अष्टादश पुराण के प्रश्न आता है, क्या आता है? अष्टादश पुराण के प्रश्न, तो वायु पुराण अष्टादश पुराण में नहीं आता, ये ध्यान रखिए, वायु पुराण, ठीक है। ये किसके अनुसार है? भागवत के अनुसार। अब मुझे अगर कहीं श्लोक मिलता है इसके बारे में, अष्टादश के पुराण के बारे में, तो मैं उसको भी ज़रूर आपको
शेयर करूँगा, चाहे आपके ग्रुप में, इंटरनेट ये टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर व्हाट्सएप पे, या तो हमारे जो कम्युनिटी पे, या फिर हम कभी अगर इसकी चर्चा करते हैं, अगर कहीं श्लोक मिलता है मुझे, तो मैं उसको भी आपको जो है बताऊँगा। तो भागवत के अनुसार क्या है, अष्टादश पुराण में वायु पुराण नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। क्या है, भागवत के अनुसार वायु पुराण अष्टादश में नहीं आता है, और अन्य पुराण के हिसाब से आ सकता है। अन्य पुराण के हिसाब से शिव पुराण नहीं आ सकता है, जिसे मध्वम भद्वम में जो कहा गया है उसमें शिव पुराण नहीं है, परंतु अष्टादश पुराण के अंतर्गत भागवत में जो श्लोक है इसमें जो है ये आता है, कौन, अष्टादश के अंतर्गत। ठीक है, इसके अतिरिक्त जितने होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, उनको उपपुराण कहते हैं। जैसे ब्रह्मण निदम समाख्यातम साख्या प्रणयनम मुनि, ठीक है, शिष्य 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 प्रशिष्यायम ब्रह्म तेज विवर्धनम। ठीक है, ये एक श्लोक है। चलिए कोई बात नहीं, इसका कोई हाँ, यहाँ परंपरा की बात कहा गया है कि मैंने किससे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो भागवत आपके पास है तो आप वहाँ से जाकर भी अध्ययन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे कंटेंट था, और आप इसको भी अध्ययन करिए, और इससे आपको पुराण के विषय में भी और अच्छी नॉलेज हो गया होगा कि आप खुद भी अध्ययन करें और नए नए चीज़ों को आप लाए। और यदि आपको कुछ नया कंटेंट प्राप्त होता है तो वो हमारे साथ आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी। और आपको मटेरियल चाहिए, आप नए इस चैनल पे है तो आपको यदि मटेरियल चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। ठीक है, और हमारे बहुत सारे वहाँ पर लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम लिंक है, और साथ में आपको जो वेबसाइट की लिंक है sanskritbhasha.com करके है। ठीक है, वहाँ भी जा कर के हमारे नोट्स वगैरह वहाँ पर सब डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए भी आप लिंक मिल जाएगा नीचे, उसको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो शास्त्रीय आचार्य कर रहे हैं, उनको भी आप, यदि आप उनको जानते हो तो आप उनको बताइए यूजीसी नेट के बारे में, ताकि वो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने के लिए अभी से प्रिपरेशन करें। ठीक है, उनको चैनल के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि उनका नॉलेज बढ़ेगा। हम तो अपने जो नॉलेज है वो फ्री में शेयर कर ही रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और हमारा कोशिश यही रहता है कि आप कोई क्वेश्चन करें तो उसका आंसर भी हम दें। ठीक है, तो इसलिए यहीं पर इसको एंड करते हैं। आगे हमारे जो विषय है वो राज तरंगिणी है। देखते हैं यदि राज तरंगिणी का विषय जल्दी हो जाता है, उसका नोट्स वगैरह, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार बुक्स है, उसको पूरा पढ़ के उसको संक्षिप्त बनाना है। यदि नहीं हो पाएगा तो फिर उसको देखेंगे 2-4 दिन के बाद, अब नया कोई टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे हमारी दूसरा टॉपिक है वेदांत है, तो वेदांत में कोई टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आसान हो जाएगा। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। हरि ओम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।